दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जितने भी क्वेश्चन का है आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड हो। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा, देखिएगा कितना आप लोग को इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से ही आप लोग को पता लग रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जानते हैं कि अगर जितने भी अग्निवीर एग्जाम में आप लोग को 18 से लेकर 2024 तक देखा जाए तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में पूरा समाप्त कर देंगे। जितना भी इंपॉर्टेंट या यहाँ से 3 से 4 बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। जो 3 से 4 बार अग्निवीर एग्जाम में पूछा है तो आप लोग को आने का चांस है 2025 में भी पूछेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, और काफ़ी ज़्यादा न्यू भी प्रश्न आप लोग को है जो 2025 में आने वाला है, जो अभी अभी घटना हुआ है वो पूछ सकता है। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आईपीएल 2025 में एकमात्र हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन है? जो हैट्रिक विकेट लिया था, तो हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी कौन सा हो जाएगा आईपीएल 2025 में? तो ऑप्शन ये हो जाएगा युजवेंद्र चहल है, जो हैट्रिक विकेट लिया था। और सभी बच्चे आईपीएल भी देखते होंगे, हम जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? युजवेंद्र चहल। चलिए यहाँ पर बहुत से बच्चे आईपीएल देखते हैं तो इसका तो आप लोग आसान से मारेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कस्य पदक जीता था? किसने जीता था पेरिस ओलंपिक? तो दूसरा का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 5 पर जो जीता था 2024 में। कितना जीता था? तो 5 ही जीता था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के संस्थापना दिवस के रूप में भी जाना जाता है? तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा बैसाखी। बैसाखी जो खालसा पर्व के स्थापना के दिवस में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि गुग्गा नृत्य किस राज्य में पारंपरिक लोक नृत्य है? ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हरियाणा का है। गुग्गा किसका है? तो हरियाणा का लोक नृत्य है गुग्गा। गुग्गा ये आप लोगों को प्रसिद्ध लोक नृत्य है हरियाणा का, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या था? तो महिला का भागीदारी इसमें क्या था? तो 25 पॉइंट था, 25.51 25.51 था, 25.51 हो जाएगा। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। उससे पहले अगर आप लोग अग्निवीर एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो सुपर 250 क्वेश्चन आ गया, जो हर एक साल बच्चे 90% करते हैं, 90% यहाँ पर सफल होते हैं, यहाँ पर एग्जाम को निकाल लेते हैं। तो आप लोग भी चाहते हैं कि एग्जाम यहाँ पर पूरी तरीका से अच्छी तरीका से निकले, तो मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीदना है सुपर 250 क्वेश्चन, जिसमें आप लोग को अग्निवीर में 50 क्वेश्चन आप लोग को दिखने को मिलेगा क्लीन। आप लोग को हर एक साल 90% बच्चे को सिलेक्शन भी होता है। तो अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं अग्निवीर एग्जाम में तो इसे आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा, मात्र 49 रुपये में। ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर तो ये आप लोग को खरीदना है। नीचे भी व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, तो इसे आप लोग जरूर खरीद लीजिएगा अगर आप लोग अग्निवीर एग्जाम परीक्षा में सफल होना चाहते हैं। तो सुपर 250 क्वेश्चन हर एक साल बच्चे खरीदते हैं और 90% बच्चे सिलेक्शन भी ले पाते हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि सिलेक्शन हो तो यहाँ पर आप लोग इसे जरूर खरीद लीजिएगा, मात्र 49 रुपये में। चलिए आगे ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन है, 1930 में नासिक के कालरामा मंदिर के मंदिर प्रवेश आंदोलन के नेता कौन थे? तो जो मंदिर प्रवेश के आंदोलन के नेता थे, जो छठा का करेक्ट आंसर ऑप्शन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उपराष्ट्रीय की स्थिति को अनिवार्य करता है? तो यहाँ पर कौन सा है जो अनिवार्य करता है? तो यहाँ आप लोग को ध्यान देना है। चलिए ध्यान देना है क्या कर रहा है। 7वां का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनुच्छेद 63 है जो अनिवार्य करता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दोजी सागा इनफ्लुएंट पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर दोजी सागा है जो 8 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अंदिमुत्रु राजा से लिखा गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? तो हृदय योजना है जो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र ऑप्शन सी हो जाएगा ताक्षशिला है। ताक्षशिला है जो मौर्य काल में प्रसिद्ध था। मौर्य काल में कौन प्रसिद्ध था? तो ताक्षशिला। आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस है जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना है और लास्ट तक बने रहना है। द ऑर्डर ऑफ द एक्सपीसिलियंस किस देश का सम्मान प्राप्त हुआ था नरेंद्र मोदी को? तो किस देश का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन बी होगा यूनान का। यूनान का प्राप्त हुआ था नरेंद्र मोदी जी को। चलिए आगे ध्यान देना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में कितने लोगों ने पद्म भूषणम पुरस्कार दिया गया था? कितने लोगों को पद्म भूषणम पुरस्कार मिला था? तो ये आप लोग याद रखिएगा। वर्ष 2025 में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है जो वर्ष 2025 में बीता हुआ वर्ष है। 19 आप लोग को पद्म भूषणम पुरस्कार मिला था 19 लोगों को। चलिए आगे ध्यान देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि WHO के स्थापना किस वर्ष हुआ था? WHO वर्ल्ड विकास ऑर्गेनाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो WHO का
तो जो है उसका स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग ध्यान देना है WHO का स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पाल वंश की स्थापना किसने की थी, तो पाल वंश की स्थापना ऑप्शन बी याद रखिएगा, गोपाल ने की थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की थी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर एक ऊतक है, तो 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संयोजिक ऊतक है। रुधिर कैसा ऊतक है, तो संयोजी ऊतक है। चलिए आगे ध्यान देना है। 17 नंबर क्वेश्चन, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक पूछ रहा है, तो 17 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिए। आप लोग को 4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर सबसे अधिक घनत्व होता है, तो किस ताप पर होता है, तो 17 का ध्यान देना है कि 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक घनत्व होगा। घनत्व पूछ रहा है आप लोगों, तो 4 डिग्री होगा। चलिए आगे ध्यान देना है। सबसे कम ताप पर घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए बल का सही सूत्र यहाँ पर बताना है, तो बल F बराबर क्या होता है, सही सूत्र तो आप लोग जानते होंगे कि F बराबर फार्मूला है, ऑप्शन बी हो जाएगा F बराबर EMA होता है, यानी आप लोग याद रखिएगा ये बराबर ये में होता है बल का फार्मूला। चलिए आगे ध्यान देना है। निम्न में सदिश राशि कौन सी है, तो 19 का करेक्ट आंसर आप लोग जानना है। सदिश राशि ये नहीं है, तापमान अदिश राशि है, लंबाई भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, तो विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन ऐसा राशि है तो सदिश राशि है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है, तो ध्वनि का वेग सबसे अधिक पूछा जाए तो 20 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन ही होगा स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। स्टील में सबसे अधिक ध्वनि का वेग होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इनमें कौन सा है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षार है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये आप लोग ट्रिक से याद रखेंगे। अनिल जो ट्रिक है जो आप लोग लिटमस पत्र के बारे में, आम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, अनिल है आम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो क्षार क्या करता है, नीला कर देता है। ये आप लोग ट्रिक से याद रखिएगा। अगर यहाँ पर बहुत से बच्चे उस क्वेश्चन में गलत करते हैं, इसलिए हम ट्रिक बता दें। चलिए आगे ध्यान देना है। थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु है, तो थर्मामीटर में इस्तेमाल की गई धातु ऑप्शन बी हो जाएगा मरकरी। मरकरी है जो थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे ध्यान देना है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान देना है क्या कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पकृत अंग है, तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा अपेंडिक। अपेंडिक है जो अल्पकृत अंग है। चलिए आगे ध्यान देना है। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाइडल पावर स्टेशन में जो ऊर्जा स्रोत है वो कौन सा है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि सिरके में अम्ल की प्रकृति किस कारण होती है, तो सिरका में अम्ल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा एसिटिक अम्ल होता है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा एसिटिक अम्ल। चलिए आगे ध्यान देना है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सबसे अधिक प्रोटीन होता है तो दाल में पाया जाता है। सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो दाल में, इसमें से सबसे अधिक प्रोटीन दाल में पाया जाता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन है, शरीर का सबसे छोटी इकाई कौन है, तो शरीर का सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन डी हो जाएगा सेल है जो सबसे छोटी इकाई है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, तरल में ठोस में बदलना है, जो तरल से ठोस में अगर बदलिएगा वो क्या होता है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमांक होता है। जब कोई आप तरल पदार्थ को ठोस में बदलिएगा तो हिमांक होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा हिमांक हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि जल में अम्लता का मुख्य कारण क्या है, जल में अम्लीयता होता है उसका मुख्य कारण आप लोग बताना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के मुख्य कारण है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर सवाल क्या करा है कि पीडीए का पूरा नाम क्या है, तो पीडीए का पूरा नाम यहाँ पर बताना है ऑपरेशनल डिजिटल एडपोर्टर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये रहा आप लोगों को 30 सवाल जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप लोग यहाँ 30 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताइएगा 30 सवाल में आप लोग कितना सही हुआ। देखते हैं बच्चों को 30 में कितना सही हुआ, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग 30 सवाल में कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।